वास्तविकता में कथा क्या है? सत्संग का अर्थ होता है, कथा का अर्थ होता है स्वयं की खोज करना, स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का मतलब क्या है? सब कहेंगे जी हम तो जानते ही, हमें पता, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा सरनेम, हमारा आधार कार्ड, सब तो पता है। बोले भैया देखो, पहचान दो तरह की होती है, हम सब दो पहचान लेकर के घूमते हैं। एक पहचान है टेम्पररी और एक पहचान है परमानेंट। टेम्पररी जो हमारी पहचान है उसका हम परिचय ज्यादा देते हैं और उसको वास्तविक परिचय समझते हैं, उसको असली समझते हैं। टेम्पररी परिचय मतलब, टेम्पररी परिचय का मतलब है कि ये जो पहचान, हमारा नाम, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये जो कुछ भी है ना, ये हर जन्म में बदलता है, हर जन्म में नया मिल जाता है। और ये एक जीव है जो भीतर बैठा है, जो एक बहुत लंबी यात्रा पर चलता हुआ आ रहा है। कभी किसी जन्म में कुछ बना, कभी किसी जन्म में कुछ बना। एक बच्चे को आप कभी जब जन्म लेता है तो देखो, वो जब जन्म लेता है तो उसको दुग्ध पान करने की कौन क्लास देता? दूध कैसे पीना चाहिए कौन सिखाता उसे? रोना कौन सिखाता उसे? वो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पूर्व कई जन्मों का अभ्यास है। ईर्षा, ईर्षा भी बालक के भीतर होती है। कैसे? उसके सामने उसकी मैया किसी और बालक को ले ले, फिर देखो हाय तौबा मचा देगा। नहीं हम ही है तुम्हारे, हमें को गोदी में लो। ये दुर्गुण या गुण दोनों ही, ये उस बालक में जो अभी 2-4 महीने पहले जन्म लिया उसमें उसने सीखा कहाँ से? बोले भैया ये बॉडी न्यू ब्रांड है पर ये आत्मा नई नहीं है, ये तो कई हजारों वर्षों पुरानी है। कितनी बार यही, जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो लोग बड़े खुश होकर बोलते अरे एकदम अपने दादाजी पे गया है, जो बरसों पहले चले गए उनके जैसा चेहरा होता। तो बोले दादाजी पे गया, अरे दादाजी पे नहीं गया, दादाजी ही अब दोबारा पोता बन करके आए। क्यों? क्योंकि जाते समय उनके मन में ये भाव था, रे राम राम हमें नहीं जाना, दुनिया छोड़े, हमें यही रहना। ठाकुर जी बोले ले तू दोबारा वहीं चला जा। अब वो पोता बन के आ गया। ये खेल है, ये उलट पुलट आगे पीछे ऐसे ही चलता रहता है। ये खेल है, ये खेल ही तो माया है। भगवान ने ऐसा सुंदर खेल रचाया जिसको समझना बुद्धि के परे। कब कौन कहां कैसे जन्म ले रहा है, कहां जा रहा है, किसी का कुछ नहीं पता। पर भैया स्वयं की वास्तविक खोज करना ही सत्संग का मूल अर्थ है। कौन है हम? हमारे सारे पहचान पत्र नकली हैं, सब छूट जाते हैं, पर हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम भगवान के दास हैं, हम उनके आश्रित हैं, हम उनसे प्रकट हुए हैं। इसलिए उस पहचान को जानवाने के लिए ही सत्संग, भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, प्रवचन, ये सब सुनना चाहिए। आदमी हमारी अपनी आंख हमें कभी नहीं देख सकती, हमारी अपनी आंख सारी दुनिया देख सकती है। हमारी आंखें, मैं आपको देख सकती हूँ, खंबा दिख रहा है, ये पंखा दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है, लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकती अपनी आंखें। अपना चेहरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ, मैं आपसे बीच बीच में प्रश्न करूंगी, वो इसलिए करूंगी क्योंकि एक तो सुबह का सत्र है, ठंडी वैसे पड़ रही है, तो ऐसे में नींद बड़ी बढ़िया आती है। एक तो सुबह सुबह ला के बिठा दिए कथा करने, ऐसे मन सोच रहा होगा क्या बढ़िया नींद आ रही थी, आ गए यहाँ कथा। सुबह वाली कथा बड़ी खतरनाक होती है। हमने तो पता नहीं कितने, हमको लगता सालों ही हो गए होंगे। एक दिन कभी कभी होता है जब कभी हमें जल्दी निकलना होता है, तब हम सुबह के सत्र में कथा करते हैं, 7वें दिन। पर सुबह वाले सत्र में कथा बड़ी डेंजरस होती है क्योंकि इसमें नींद बड़ी मीठी मीठी आती है। पर हम यहाँ सोने थोड़ी आए, हम तो यहाँ, अरे बोलो ना, उठो जागो हरी शरण चलो। पर हमारी कथा इतना तो पक्का सोने तो नहीं देगी आपको, सोने तो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की कथा में आए। और चलो एक छुट्टी और भी दे दें, पर उसका उल्टा अर्थ मत निकालना। अगर किसी को नींद आ भी जाए ना तो दिख जाता है कई बार साथ वाला सो रहा है, तो साइड वाले ऐसे हीन दृष्टि से देख लो, बताओ। पर हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप भले हीन दृष्टि से देखो पर हमारे ठाकुर जी नहीं देखते। पूछो कैसे?
जब कोई बच्चा बहुत पूरी रात एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ रहा हो, खूब पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सुबह के 4 बज गए, 4 बजते बजते उसे नींद आ गई, हाथ में पेन है, सामने टेबल पे किताब है और हाथ में पेन लेके ऐसे ही करके सो गया, टेबल पे सर रख करके। अब जब 5 बजे 4 बजे उसकी मैया चेक करने आती है क्या कर रहा है और देखेगी हाथ में पेन लगा, सामने पेपर, सो गया, तो गुस्सा होगी क्या? मन में क्या आएगा? अरे राम राम, मेरा लड्डू देखो पूरी रात पढ़ा बेचारा और अब पढ़ते पढ़ते बेचारे को नींद आ गई है। तो क्या करेगी? हाथ से पेन रख देगी, किताब बंद कर देगी, थोड़ा पीछे सरका के सुला करके कंबल उड़ा देगी। बेचारे ने पूरी रात मेहनत करी, कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है। वैसे ही अगर गलती से नींद आ भी गई ना कथा में, तो ठाकुर जी आए, क्योंकि एक तो ऋषिकेश में कथा चली, गंगा जी के तट पे चल रही है, ठाकुर जी तो यहाँ है ही है, विराजमान है, तो वो जब देखेंगे कि अच्छा सो गया तो नाराज नहीं होंगे। भगवान अरे राम राम राम, बेचारा कितनी मेहनत करता है, मेहनत करते करते बेचारे को देखो कथा में भी नींद आ गई। तो भगवान को लाड़ आएगा, दुलार आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं थे आप लाड़ दुलार पाने को सो ही जाओ। अच्छा लाड़ मिलेगा, चलो हम भी ट्राई करते हैं। हाँ जी, ना ना ना, मौका नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हमको जरा भी दिखाना कोई, हमने अपने कैमरे वाले को समझा रखा, पूछो इनसे, जो सोता दिखे उसी को दिखाना है। नहीं नहीं, हम विनोद कर रहे हैं, पूछ लो, हमारी कोई बात नहीं हुई है, पर आप बोल रहे हैं आपके सामने। खैर, अपना मुख देखना हो, आदमी की आंखें सारी दुनिया देख सकती हैं, पर अपना चेहरा नहीं देख सकती। अपना चेहरा देखने के लिए उसे सहारा लेना पड़ता है। किसका? आईने का, दर्पण का। शीशा सामने आता है तब उसको अपना चेहरा दर्पण में दिखाई देता है। अपना चेहरा उसको दर्पण में देखना पड़ता। वैसे ही हम कौन हैं ये पहचान करने के लिए हमें एक शीशा चाहिए, हमें एक दर्पण चाहिए। और वो दर्पण क्या है? आवाज। दर्पण क्या है? भागवत शास्त्र ग्रंथ रूपी दर्पण लेकर के, शीशा लेकर के जब आप 7 दिन कथा में बैठोगे ना, तो भागवत दर्पण का काम करेगी, आईने का काम करेगी। ये बीच बीच में आपको दिखाएगी कि आप कैसे हो, मैं कैसा हूं, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से दुर्गुण हैं। और जब आदमी शीशे में अपना चेहरा देखता है, आदमी की आदत है वो घर से निकलने से पहले एक बार चेहरा जरूर देखे, तैयार होकर के, अब कोई गड़बड़ तो नहीं है। और निकलने से पहले अगर उसे दिख गया कि उसकी आंख के ऊपर, उसके होठ के ऊपर, उसके गाल पे कहीं कोई काला धब्बा लगा है, कोई धागा लगा है, कोई रुई का छोटा सा डॉट लगा है, तो क्या उस काले धब्बे को वहीं छोड़ देगा या साफ करेगा? साफ करेगा। दाग दिखने के बाद छोड़े नहीं जाते। ये तो बेकार की बात है जो एडवर्टाइज वाले बताते दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे कहाँ हैं? किसको बढ़िया लगता है दाग? तुरंत साफ करेगा, मुंह पोंछेगा। 7 दिन तक भगवान की कथा हमें दर्पण के रूप में हमारा चेहरा दिखाती है, मतलब हमारी वास्तविकता दिखाती है। आदमी सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, पर आपके बारे में आपसे बेहतर, मेरे बारे में मुझसे बेहतर इस दुनिया में या तो परमात्मा जानता है या मैं जानता हूँ। मैं भीतर से दानव जैसा हूं या देवता जैसा हूं, ये मैं जानता हूं, ये हर एक आदमी जानता है। उसकी अच्छाई कहां तक है ये सब जानते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं? दाग दिखने के बाद भी उस दाग को वहीं छोड़ देते। दिख रहा है ये दाग है, दिख रहा है ये कमी है, कमी है तो उठाओ ना, कपड़ा उठाओ ना, पोंछो ना उसको। अगर हमें दिख गया हमारे मन में कोई मैल है तो हमें उसको धोना है। कैसे धोगे? हरिनाम से, भजन से, अपनी भक्ति से उस दाग को साफ करना है। कथा दर्पण है, कथा शीशा है। दर्पण किसी की चापलूसी नहीं करता। दर्पण का एक सबसे बड़ा गुण है, किसी से रिश्वत नहीं लेता। अगर शीशा रिश्वत लेता तो सारी दुनिया उसको घूस दे करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती, पर शीशा तो शीशा है। मोटे हो तो मोटे दिखोगे, पतले हो तो पतले दिखोगे। फिल्टर थोड़ी है आज के जमाने का। लोगों को शीशा पसंद नहीं आया इसलिए लोगों ने आजकल मोबाइल में फिल्टर लगा दिया। या बदला जा सकता है, शीशा बदला नहीं जा सकता। असलियत दिखाता है, कथा असलियत दिखाती, कथा दर्पण है, कथा शीशा। भगवान को नजदीक महसूस कराती है, करीब महसूस कराती है।